माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश सब सब्जेक्ट पोएट्री। आज का जो हमारा टॉपिक होगा द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, ये जो आपका लेसन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है और ये एक शिक्षाप्रद लेसन भी है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ लेसन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस लेसन के माध्यम से हमें क्या निर्देश देना चाहते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इस कविता के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि दो मार्ग यदि आपके सामने हो और उन दोनों मार्गों में से एक मार्ग ऐसा है जिसके सामने बड़ा आकर्षक स्वभाव है और एक दूसरा जो मार्ग है उसके सामने थोड़ी कटीली से मार्ग है। दोनों मार्ग सामने हैं और इन दोनों मार्गों में से कौन आप चॉइस करेंगे? वह मार्ग चॉइस करेंगे जो कटीला है और वह मार्ग आप चॉइस करेंगे जो बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। तो उन्होंने इन दोनों मार्गों के बारे में यह बताया कि अधिकतर लोग उसी मार्ग को चुनना पसंद करते हैं जो पहले बड़ा सरल सुगम होता है, लेकिन जो मार्ग पहले ही कठिन हो उस पर चलना दुर्लभ महसूस होता हो तो इस मार्ग को कम लोग चुनते हैं, लेकिन जिससे सुगमता से जाया जा सके इसी मार्ग को अधिकतर लोग चुनते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, वो क्या बताना चाहते हैं? वह ये कहना चाहते हैं कि जो मार्ग सामने से काफी एक आकर्षक सहज होता है, लेकिन जब उससे जो चलने वाला होता है जब उस मार्ग पे आगे बढ़ता है तो कुछ दूर तक तो उसको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब वह उसके आगे जब और वो बढ़ने लगता है तो वह मार्ग कठिनाइयों से कांटों से भरा हुआ नजर आता है। लेकिन यह मार्ग जो पहले ही कठिनाइयों से भरा हुआ था वह मार्ग अब ऐसा हो गया है कि जब इससे कुछ दूर चलने के बाद कठिनाई तो महसूस होती है, लेकिन जब इस कठिनाई को पार कर लेता है और जब आगे बढ़ता है तो उसका मार्ग एकदम सुगम सा महसूस होता है, जिस पर वह आसानी से प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते हुए जा सकता है। लेकिन यही जो पहला मार्ग था जिसके सामने बड़ा ही आकर्षक सुगम रूप से जाया जा सकता था, लेकिन वह आगे चलकर कांटों से भरा हुआ होता है। तो कवि ये कहना चाहता है कि हम पहले संघर्ष करें, कठिनाइयों से लड़ें। अगर हम कठिनाइयों से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं तो फिर आगे हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन जब हम पहले ही आनंद ले लेंगे, आकर्षक चीजों का उपभोग पहले ही कर लेंगे तो आने वाले भविष्य में हमें कष्ट उठाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें पहले जितना भी संभव हो सके कठिन से कठिन कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, हमें उससे भागना नहीं चाहिए। तो वही चीजें आज इस लेसन के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया पहला स्टैंजा है, टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged, दो रोड विभाजित हो गए थे इन ए येलो वुड, एक पीत वन में पत्तियों से झड़े हुए उस वन में जब वह कभी आगे जा रहा था और जाने के बाद
जब देखा कि वहीं से दो मार्ग डिवाइड हो गए हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का कष्ट है कि मैं अकेले इन दोनों मार्गों पे यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी ऑन ट्रेवलर, एक यात्री होने के कारण मैं इस दोनों मार्गों पे यात्रा नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहीं खड़ा था। एंड लुक्ड डाउन वन, और एक मार्ग की तरफ मैंने देखा। एज फार एज आई कुड, ठीक उतना ही दूर जितना कि मैं देख सकता था। एंड टू वेयर इट बेंट, और यह बेंट हुआ था, वह आगे जाकर के मुड़ गया था, वह दृश्य सा लगता था। इन द अंडर ग्रोथ, यानी उन झाड़ियों में, उन पेड़ पौधे झुरमुटों के बीच यह मार्ग जा करके बेंट हो गया था, लुप्त हो गया था, वह अस्पष्ट हो रहा था। इसलिए वही खड़े होकर के उस पर वह विचार करने लगा था। अब उसके बाद जब वह देखा, कहा कि जब मैं अकेले रहकर इन दोनों मार्गों पे कैसे मैं यात्रा कर सकूंगा, वही वह रुक जाता है और उसको दूर तक देखता है जितना वह देख सकता था। तो देखा कि यह मार्ग भी पेड़ पौधों झुरमुटों के बीच में कहीं वह दृश्य हो जा रहा है। अब हम चलते हैं, जो ये हमारा दूसरा स्टैंजा है। दूसरा स्टैंजा में कवि क्या कहना चाहता है? देन टू द अदर, तब वह दूसरे मार्ग को अपनाता है। जस्ट एज फेयर, ठीक वह वैसे ही सुंदर और आकर्षक था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद कि वह पहले वाले से और अधिक अच्छा हो, इसलिए वह दूसरे वाले मार्ग को चुनता है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि ग्रेसी था, घास युक्त था। एंड वांटेड बियर, और इस पर कोई चला हुआ नहीं था। दोज एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जब मैंने देखा तो उस पर भी कोई चला हुआ था। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो ठीक यह भी मार्ग वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसा कि वह पहले वाला था। यानी अब उसको स्पष्ट ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं, किस मार्ग पे चलूं। वह हमेशा असमंजस की स्थिति में बना रहता था। लेकिन जब वह आगे जाता है, वह आगे की तरफ जब वह प्रस्थान करता है, तब उसको आभास होता है कि कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा था। पहला वाला मार्ग अच्छा था कि दूसरा वाला मार्ग अच्छा था। अब वह उसी में डिसाइड करता है और वह आगे की तरफ वह जा रहा होता है। तब वह अपने विचारों को व्यक्त करता है कि मुझे तो वही मार्ग अपनाना चाहिए था जो मैं कठिनाइयों से भरा हुआ होता था। कठिनाइयों से भरा हुआ जो मार्ग था, ये उसकी अपेक्षा सुपीरियर प्रतीत होता है, जो कि पहले सुगम सा महसूस होता था। तो इस प्रकार कवि अपने विचारों को व्यक्त करता है और हमें उस मार्ग को चुनने के लिए वह प्रेरित करता है कि जो पहले कठिनाइयों से भरा हुआ होता है और जो मार्ग सुगम होता है, जो आकर्षक होता है, उस मार्ग पे वह न चलने की हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन होता है। इसलिए और बाकी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और इसके लिए जो भी समस्या होगी कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके।